हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 12 करेंगे। यहाँ पे हमारा आप साइंस का सबसे पहला चैप्टर और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखो, केमिकल रिएक्शन क्या होता है। The process in which new substance with new set of property are formed from one or more substance is called chemical reaction। तो बच्चों, जहाँ पर दो या दो चीज़ों से कोई एक नई चीज़ बनती है तो हम उसे कहते हैं केमिकल रिएक्शन। अब किस तरीके से केमिकल रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो देखो, जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पे मैंने एक चीज़ मिलाई मैग्नीशियम और एक चीज़ मिलाया ऑक्सीजन। तो मेरे पास नई चीज़ क्या बन गई, मेरे पास नई चीज़ बन गई मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को मिलाने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो वही चीज़ हमारी केमिकल रिएक्शन है। ठीक है। तो दूसरा है, द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट। अब वो सब्सटेंस जिनको मिलाया जा रहा है, जो कि ये मैग्नीशियम और रिएक्टेंट ऑक्सीजन है, इन दोनों को क्या बोलेंगे, इन दोनों को बोलेंगे रिएक्टेंट। ठीक है। इन दोनों को बोला जाएगा रिएक्टेंट। और द सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड, और इन दोनों को मिलाने के बाद जो बन रहा है, ठीक है, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है उसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट। ठीक है ना बच्चों। तो व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस ऑफ प्रॉपर्टी आर फॉर्म्ड फ्रॉम वन एंड मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। जिस जहाँ जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा चीज़ों से कोई अगर नई चीज़ बनती है तो उसी को ही हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पे केमिकल रिएक्शन ऑफ इन एवरीडे डाइजेशन जो होता है, रस्टिंग होता है, कंबशन होता है, फोटोसिंथेसिस, बैटरी, फर्मेंटेशन, वॉशिंग, बेकिंग सोडा, तो ये सॉरी बेकिंग, तो ये सब क्या है, तो ये सब बेसिकली आपके केमिकल रिएक्शंस हैं जो कि हमारे डेली लाइफ में होते हैं। अब अगर मैं बात करूँ केमिकल इक्वेशन की, केमिकल रिएक्शन को जब हम नेम्स में लिखते हैं, जैसे मैग्नीशियम को मैंने मैग्नीशियम लिखा और ऑक्सीजन लिखा, तो ये वर्ड इक्वेशन कहते हैं इसे। ठीक है, जब हम वर्ड में लिखते हैं। बट वही अगर हम शॉर्टकट में लिखेंगे सिंबल में, मैग्नीशियम को Mg, ऑक्सीजन को O2 और MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो उसे केमिकल इक्वेशन कहेंगे। ठीक है, जब हम उन्हें सिंबल की फॉर्म में लिखते हैं। तो देखो, लिखा हुआ है केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंट बाय केमिकल इक्वेशन, इट इन्वॉल्व यूज ऑफ सिंबल ऑफ एलिमेंट। हम उस एलिमेंट का सिंबल यूज करते हैं, और केमिकल फॉर्मूला ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मेंशनिंग देयर फिजिकल स्टेट, और फिर हम उसका फिजिकल स्टेट भी बताते हैं। कभी कभार आपने रिएक्शन लिखा होगा, एस लिखा हुआ होता है, जी लिखा हुआ होता है, एल लिखा हुआ होता है, ए क्यू लिखा हुआ होता है, तो वो सॉलिड, लिक्विड, गैस, उसका स्टेट बताता है। The necessary conditions such as temperature, pressure or may catalyzed use should be written above or below the arrow between the reactant and product। ठीक है। मैग्नीशियम इज बर्न इनटू एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम, तो देखो मैग्नीशियम MgO2 और क्या बन गया, MgO बन गया। केमिकल रिएक्शन इंडिकेटर, अच्छा कोई रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है वो कैसे पता चलता है, तो वो होता है या तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, या तो उसका स्टेट चेंज हो जाएगा लिक्विड से सॉलिड में, या तो कोई टेम्परेचर चेंज हो जाता है, तो गैस की इवोल्यूशन होती है। ठीक है। तो ये उसके क्या होगा, ये उसके कुछ इंडिकेटर्स हो गए। अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर्स की। तो हम एक एक करके सारे क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर से। तो गाइज, जैसा कि आपको सबसे पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन पर, लिखा हुआ है, हाउ कैन वी से दैट इन द गिवन इन अ गिवन चेंज अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। सो अब यहाँ पे आप लिखोगे, वी कैन टेल इफ अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस व्हेन वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स हैपन। अगर ये चार चीज़ों में से कोई एक चीज़ होती है, या तो उस रिएक्शन में कलर चेंज होता है, तो हम कहेंगे कि क्या हुआ है, हम कहेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। अगर स्टेट चेंज होता है, मतलब कि वो जो चीज़ थी सॉलिड की थी, मगर रिएक्शन होने के बाद लिक्विड में हो गई, या लिक्विड की थी, लिक्विड होने के बाद वो गैस फॉर्म में हो गया, गैस फॉर्म में थी, गैस से सॉलिड हो गया, तो अगर उसका स्टेट चेंज होता है तो हम बोलेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। और अगर उसका टेम्परेचर चेंज होता है तो भी हम बोलेंगे कि भैया वो एक केमिकल रिएक्शन है। किसी तरह की गैस इन्वॉल्व होती है, तो किसी तरह की गैस की इवोल्यूशन होती है, तो वहाँ पर भी हम बोलेंगे कि ये क्या है, ये एक केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है कि नहीं हुआ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोला है, आइडेंटिफाई
एंड राइट द केमिकल रिएक्शन फ्रॉम द गिवन एग्जांपल। देखो बच्चों, फोटोसिंथेसिस का केमिकल रिएक्शन क्या होता है, किस तरह का है फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस इज द केमिकल चेंज। कैसा है ये? केमिकल चेंज है, ठीक है। हमारे पास दो तरह के चेंज होते हैं, केमिकल और फिजिकल। तो ये केमिकल चेंज है, और इसका क्या है, इसका जो केमिकल रिएक्शन है वो ये रहा हमारे पास, ठीक है ना। तो आप इसको लिख सकते हो यहाँ पे। तो ये आपका केमिकल रिएक्शन होगा, ठीक है। CO2 प्लस H2O, 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर से बनता है हमारा ग्लूकोज और ऑक्सीजन, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये फोटोसिंथेसिस का बेसिकली केमिकल रिएक्शन है। अब बॉइलिंग ऑफ वाटर, बच्चों बॉइलिंग ऑफ वाटर क्या है? तो यहाँ पर इसको भी मैं बता देता हूँ। इसको यहाँ पे ये हटाओ, ये एक्स्ट्रा है। हाँ, तो अब सेकंड है आपका यहाँ पे, बॉइलिंग ऑफ वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज एंड नॉट अ केमिकल चेंज बिकॉज वाटर वेपर स्टिल हैज द सेम मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर इन एज लिक्विड वाटर, ठीक है। तो बेसिकली देखो यहाँ पे वाटर को बॉईल करने से कुछ नहीं होता, तो वाटर को बॉईल करने से कोई नया नया चीज़ नहीं बन रहा, तो हम उसे फिजिकल चेंज बोलेंगे, ठीक है। इसका रिएक्शन भी होता है H2O का, वो हो जाता है H2 और O2, ठीक है। यहाँ पे आप एंड की जगह पर प्लस लिख देना, ठीक है बच्चों। तो बेसिकली आपका ये वाला भी हो गया, सेकंड का आंसर भी हो गया, ठीक है। बॉइलिंग वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज। अब बोला टीयरिंग ऑफ, बच्चों टीयरिंग ऑफ पेपर या फॉर्मेशन ऑफ, टीयरिंग ऑफ पेपर का कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता है। देखो टीयरिंग ऑफ पेपर क्या है कि आपने पेपर को फाड़ दिया, तो पेपर को फाड़ने से क्या हुआ? तो इट इज़ अ फिजिकल चेंज बिकॉज व्हेन द पेपर इज टॉर्न ओनली द अपीयरेंस ऑफ पेपर इज चेंज एंड नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? जहाँ पे दो चीज़ें मिलने के बाद कोई नई चीज़ बनती है, बट यहाँ पे तो कोई नई चीज़ नहीं बनी, बस हमने पेपर को फाड़ दिया। तो ये क्या होगा? ये एक फिजिकल चेंज होगा। इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ कर्ड इज केमिकल चेंज बिकॉज अ न्यू सब्सटेंस लैक्टिक एसिड इज फॉर्म्ड, ठीक है। तो वंस द कर्ड इज फॉर्म्ड मिल्क कैन नॉट बी रीऑब्टेन्ड फ्रॉम इट। तो ये हमारे दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो आप फटाफट से इसे लिख लीजिएगा। अच्छा, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है हमारे पास, वो दे रखा है आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन केमिकल इक्वेशन। तो देखो यहाँ पर हमारा जो केमिकल इक्वेशन बनेगा वो साफ साफ दे रखा है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का वो बना कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। तो इसमें रिएक्टेंट क्या होगा? इसमें रिएक्टेंट होगा आपका कैल्शियम कार्बोनेट, प्रोडक्ट क्या होगा? CO2, CaO और CO2। अगले वाले में आपका CH4 प्लस O2 है, तो वो बन गया कार्बन ऑक्साइड और आपका वाटर। तो रिएक्टेंट क्या होगा? देखो रिएक्टेंट ना ये वाला आपका हमेशा लेफ्ट हैंड साइड वाला रिएक्टेंट होता है और राइट हैंड साइड वाला प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो आपका ये रिएक्टेंट हो जाएगा CH4O2 और प्रोडक्ट हो जाएगा CO2 प्लस 2H2O, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है, गिव वन एग्जांपल ऑफ इच केमिकल रिएक्शन शोइंग इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो ये रिएक्शन है जिसमें क्या हो रही है? गैस इन्वॉल्व हो रही है, ठीक है। तो आपको बस इस तरीके से लिखना है। इसके बाद लिखा हुआ है अगला, केमिकल चेंज इन सब्सटेंस कलर ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। तो देखो हम आयरन का कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करवा रहे थे, तो वो ब्लू कलर से ग्रीन कलर का हो गया। तो यहाँ पे हमने दिखा दिया कि वो कलर चेंज हो रहा है, तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। फिर उसके बाद सी वाले में, केमिकल रिएक्शन शोइंग चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पे बेसिकली कैल्शियम ऑक्साइड और क्या कहते हैं आपका H2O बना, ठीक है ना। तो बेसिकली यहाँ पे आपका CaOH2 बनेगा और प्लस हीट होगा, तो यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हमारा ये भी हो गया। अब अगला है क्वेश्चन नंबर 5, अंजलि's मदर फॉरगेट टू कीप द डफ इन द रेफ्रिजरेटर ड्यूरिंग द समर। इन द मॉर्निंग सम चेंजेस वर ऑब्जर्व इन द नीडेड डफ, आर दीज फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज? तो ये केमिकल चेंज होगा क्योंकि वो सड़ गया है, ठीक है। तो बेसिकली वो एक अलग चीज़ बन चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हमारा आंसर क्या होगा? केमिकल चेंज, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।